उन्होंने कल मुझे सस्पेंड किया है 2 नवंबर को। मैंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाई थी 1 नवंबर को, ठीक है। 1 नवंबर को मैं ऑन ड्यूटी थी और मैंने अपना रिपोर्ट सबमिट करवा दी है, ठीक है। तो कहने की बात ये है कि अभी आज तो मैं आई नहीं हूँ कि ज़रा मैं क्या उसका रिज़ल्ट मिला है, मेरा काम तो ख़त्म हो गया है। अब जस्टिस साहब का फ़ैसला जो है वो फ़ैसला उन पे ही है, बट क्योंकि मुझे शौक़ है कोर्ट अटेंड करने का और ये केस मैंने ही किया है, तो मैं इसीलिए आई हुई हूँ और कोई ऐसा रीज़न नहीं है। मैं रिपोर्ट सबमिट कर चुकी हूँ। रिगार्डिंग सस्पेंशन कि मुझे सस्पेंड कर दिया गया है हेल्थ डिपार्टमेंट में, तो कोई बात नहीं है। आई एम FCPS साइकाट्री और MBBS हूँ, FCPS हूँ। इस कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स की मैं फ़ेलो हूँ, तो चाहे जो भी हो मैं CPSP मेरी मुझसे डिग्री नहीं छीन सकती, ठीक है ना। दैट इज़ डिज़ायरेड। चलें अगर PMDC भी कैंसिल कर लेता है तो अल्लाह एक तो सबसे बड़ा है। दूसरी बात है सब डॉक्टर की ये जो सिंध हुकूमत हमें तनख्वाह देती है ना, जो 1 लाख 1,30,000 या जो भी है, उससे ज़्यादा जो है ना मैं चिप्स का ठेला लगा लूँ या करीम चला लूँ, वो ज़्यादा बेहतर है। शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपने दरख्वास्त दी एक अभी आज जज साहब को, वो क्या दरख्वास्त है, आप क्या चाह रहे हैं? छोड़ें अभी हेयरिंग होने। आपके इल्म में है कि परसों का जो एक नागुज़ीर वाक़या था, अफसोसनाक वाक़या था, उसके बाद कल शाम को एक डॉक्टर साहिबा, मैं अगेन उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने एक बहुत ही अनएथिकल, अनप्रोफेशनल, इलीगल मैनर के अंदर बच्ची के हवाले से जो असेसमेंट थी और जो ख़ानदान के हवाले से असेसमेंट थी, हसास रिपोर्टें, ना सिर्फ अपनी बल्कि एक दूसरे डॉक्टर की, उनकी भी कंसेंट के बगैर अपने फेसबुक पे पब्लिश की, इस कैप्शन के साथ कि जितना शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, जो कि प्रोफेशनल एथिकल नॉर्म से ख़िलाफ़ भी है और कानून के ख़िलाफ़ भी है। अदालत ने इस चीज़ का नोटिस लेते हुए चेयरमैन PTA और DG FIA को डायरेक्शंस दी हैं कि 2 दिन के अंदर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या डिजिटल मीडिया, इन तमाम जगहों से कोई भी रिपोर्ट इस तरह की हों वो रिमूव की जाएँ और ये रिपोर्ट्स रिमूव क्या कहते हैं, ये मज़ीद रिपोर्ट इस बारे में नहीं होंगी। दूसरा, चूँकि एक तो हमारा एक सवाल है डॉक्टर साहिबा की अपनी कैफियत के हवाले से, और चूँकि डॉक्टर साहिबा ने खुद ही कहा था कि जी मुझ पर दबाव है, बेशक वो हम पे इल्ज़ाम लगाएं, किसी और पे इल्ज़ाम लगाएं, तो अदालत ने ये बेहतर समझा है कि डॉक्टर साहिबा की जो रिपोर्ट है, बिलखुसूस जो कि 2 डॉक्टर्स थी, मैं एक की बात कर रहा हूँ, इनकी रिपोर्ट जो है वो ट्रायल कोर्ट को ना सेंड की जाए और ट्रायल कोर्ट उसको ना देखे, क्योंकि इन्होंने खुद अपने आप को और अपनी पूरी एक्सरसाइज को जो है वो एक क्वेश्चनेबल बना दिया है। तो जो दूसरी डॉक्टर थी इस केस में, डॉक्टर उज़मा, उनकी रिपोर्ट एज़ पर ऑर्डर जो है वो ट्रायल कोर्ट जाएगी और एक और चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट जो अपॉइंट होना है, जो अभी तक हमारी मालूमात के मुताबिक नोटिफाई नहीं हुआ है, उनकी जो रिपोर्ट होगी वो आगे जाएगी। ये फ़िलहाल आज की इसमें कार्रवाई है। तो उसमें डॉक्टर साहबा के खिलाफ जो इंक्वायरी शुरू की गई थी सेक्रेटरी सेहत की तरफ से, उस पे क्या बना? आप लोगों से कोई जवाब लिए या कोई? नहीं, देखिए उसके ऊपर तो अभी तक मैंने कल एक लेटर इशू कर दिया था जो कि आज मौसूल हो गया है हेल्थ डिपार्टमेंट में और हेल्थ मिनिस्टर को भी, जिसमें मैंने उनको बताया कि जी अभी तक की इंक्वायरी कमेटी ने हमसे तो कोई रब्ता नहीं किया, हमारे पास जो शवायद हमसे नहीं लिए गए, और मैंने ये भी सवाल किया कि डॉक्टर साहिबा जिनकी खुद अभी इस वक्त जहनी कैफियत क्वेश्चनेबल है, इनको सिर्फ स्केपगोट या बली का बकरा ना बनाएं, सवाल उससे करें और अकाउंटेबिलिटी उसकी करें जिसने एक वॉलेटाइल और वनरेबल स्टेट में एक डॉक्टर साहिबा जो हैं उनको इस हसास केस में अपॉइंट किया, क्योंकि सबकी तो उनकी होनी चाहिए, जवाबदारी तो उनकी होनी चाहिए, जिन्होंने डॉक्टर साहिबा को प्रपोज किया, रिकमेंड किया और अपॉइंट करवाया। तो ये तमाम चीज़ें और जो फेलियर्स हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के, कि कैसे इंसान को बगैर उसका फिजिकल मेंटल बैकग्राउंड जाने हुए आपने उसकी एक छोटी कमसिन बच्ची से इतनी मुलाकातें करवाई, आपने पूरी फैमिली हिस्ट्री हमारी उनके सामने रखने पे मजबूर किया, चूँकि आपने उनको अपॉइंट किया था, आपने उनका एक्सपीरियंस नहीं देखा, आपने जो उन्होंने रिपोर्ट्स पब्लिक की उस हवाले से कोई एक्शन नहीं ले सके, जो वो अभी एक बहुत ही संगीन नौइयत के इल्ज़ाम अपने फेसबुक के ज़रिए डॉक्टर साहब पे लगा रही हैं, उस हवाले से आप कोई एक्शन नहीं ले सके, मेहदी काज़मी साहब पे लगा रही हैं। तो ये तमाम फेलियर्स भी जो है मैंने उनको उनके लेटर के ज़रिए बता दिए हैं। अब मेरे ख्याल में जिस तरह मैं कुछ इन्वेस्टिगेशन के हवाले से कहता था कि जी आप लोग जाके सवाल कीजिए IG गुलाम नबी मेमन साहब से, तो मेरे ख्याल में बेहतर है कि अज़रा पिछोह साहिबा से और डॉक्टर जुल्फ़िकार शाह साहब के मुताबिक नोटिफाई नहीं हुआ है, उनकी जो रिपोर्ट होगी वो आगे जाएगी। ये फ़िलहाल आज की इसमें कार्रवाई है। तो उसमें डॉक्टर साहबा के खिलाफ जो इंक्वायरी शुरू की गई थी सेक्रेटरी सेहत की तरफ से, उस पे क्या बना? आप लोगों से कोई जवाब लिए या कोई? नहीं, देखिए उसके ऊपर तो अभी तक मैंने कल एक लेटर इशू कर दिया था जो कि आज मौसूल हो गया है हेल्थ डिपार्टमेंट में और हेल्थ मिनिस्टर को भी, जिसमें मैंने उनको बताया कि जी अभी तक की इंक्वायरी कमेटी ने हमसे तो कोई रब्ता नहीं किया, हमारे पास जो शवायद हमसे नहीं लिए गए,
और मैंने ये भी सवाल किया कि डॉक्टर साहिबा जिनकी ख़ुद अभी इस वक्त जहनी कैफियत क्वेश्चनेबल है, इनको सिर्फ स्केपगोट या बली का बकरा ना बनाएं, सवाल उससे करें और अकाउंटेबिलिटी उसकी करें जिसने एक वॉलेटाइल और वनरेबल स्टेट में एक डॉक्टर साहिबा जो हैं उनको इस हसास केस में अपॉइंट किया, क्योंकि सबकी तो उनकी होनी चाहिए, जवाबदारी तो उनकी होनी चाहिए, जिन्होंने डॉक्टर साहिबा को प्रपोज किया, रिकमेंड किया और अपॉइंट करवाया। तो ये तमाम चीज़ें और जो फेलियर्स हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के, कि कैसे इंसान को बगैर उसका फिजिकल मेंटल बैकग्राउंड जाने हुए आपने उसकी एक छोटी कमसिन बच्ची से इतनी मुलाकातें करवाई, आपने पूरी फैमिली हिस्ट्री हमारी उनके सामने रखने पे मजबूर किया, चूँकि आपने उनको अपॉइंट किया था, आपने उनका एक्सपीरियंस नहीं देखा, आपने जो उन्होंने रिपोर्ट्स पब्लिक की उस हवाले से कोई एक्शन नहीं ले सके, जो वो अभी एक बहुत ही संगीन नौहियत के इल्ज़ाम अपने फेसबुक के ज़रिए डॉक्टर साहब पे लगा रही हैं, उस हवाले से आप कोई एक्शन नहीं ले सके, मेहदी काज़मी साहब पे लगा रही। तो ये तमाम फेलियर्स भी जो है मैंने उनको उनके लेटर के ज़रिए बता दिए हैं। अब मेरे ख्याल में जिस तरह मैं कुछ इन्वेस्टिगेशन के हवाले से कहता था कि जी आप लोग जाके सवाल कीजिए IG गुलाम नबी मेमन साहब से, तो मेरे ख्याल में बेहतर है कि अज़रा पिछोह साहिबा से और डॉक्टर जुल्फ़िकार शाह साहब से मीडिया सवाल करे कि क्या ये हेल्थ डिपार्टमेंट का लेवल ऑफ डिलीजेंस है और क्या ये विजिलेंस है और ये इनके यहाँ क्वालिटी कंट्रोल है, और अगर ये इतने हाई प्रोफाइल केस में जहाँ मीडिया की नज़र है ये हो रहा है, तो और कितने केसेस में जहाँ हमारे लोग जो नॉन क्रिमिनल केसेस भी हैं, जहाँ लोग अपने जहनी मर्ज को लेके आते हैं, उसके इलाज के लिए आते हैं, तो क्या ये कॉम्पिटेंस ऑफ डॉक्टर्स अवेलेबल हम कर रहे हैं? ये तो बहुत खतरे की बात है। तो मेरे ख्याल में इस पर जवाबदारी बनती है पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट की, बाशमूल हेल्थ मिनिस्टर साहबा के। डॉक्टर साहब, अपना जिब्रान नासिर साहब थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब फरमा रही हुए थे यहीं पे इस वक्त कोर्ट में कि जिब्रान नासिर साहब को बोले, मेहदी काज़मी साहब को बोले सुलह कर लें, लेकिन किससे कर लें ये नहीं बताया उन्होंने। देखिए, ये उनको कौन कह रहा है किससे कर लें, मैं इस बारे में नहीं तबसरा करूँगा, और मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैं एहतियात कर रहा हूँ कि ना मैं डॉक्टर साहिबा की हरकत के बारे में बात करूँ, ना उनके बारे में बात करूँ। मेरी हमदर्दी, मेहदी साहब की भी हमदर्दी, जो गैर कानूनी काम हो रहा है ऑफकोर्स हमने उसको कोर्ट को रिपोर्ट करना है, मगर जो वो भी बातें कर रही हैं, हमारी हमदर्दी फिलहाल उनके साथ है। इन बातों को जो लोग बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं उस हवाले से क्या कहते हैं? देखिए, वो खुद ही बता रहे हैं ना कि उनकी कोई इंटेग्रिटी नहीं है, वो खुद ही बता रहे हैं कि वो लाइक्स, व्यूज़ और शेयर के लिए कुछ भी करेंगे, वो खुद ही अपनी कदरें खो रहे हैं। आज ये केस है, कल कोई और केस होगा। मुझे कम से कम चले खुशी है कि पर्दा उठ गया। 1-2 लोग तो कुछ महीने पहले सामने आ गए थे, 2-3 और लोग अब सामने आ गए कल परसों के वाक़यात के बाद। तो वो अपने आप को खुद नुमायाँ कर रहे हैं, मैं उनके बारे में क्या तबसरा कर सकता हूँ। उनका ज़मीर गवारा करता होगा, मेरा तो इतना नहीं गवारा करता कि मैं उनसे बात भी करूँ। ठीक है।